हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज का लास्ट पार्ट, द चैलेंज अहेड। पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया। तो यहाँ पर जो पॉवर्टी है इंडिया में वो कम होती जा रही है, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। लेकिन ये जो प्रोग्रेस हो रही है, जो पॉवर्टी हमारे देश की कम होती जा रही है, ये तो कम हो रही है, लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत सारे गरीबी को कम करने के चैलेंजेस आगे हैं। वाइड डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। तो हम लोगों को देख सकते हैं, हम लोगों ने एक टॉपिक भी पढ़ा था डिस्पैरिटीज़ बिटवीन स्टेट का, जिसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज है गरीब लोगों की। तो उसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में गरीबी है और अर्बन एरिया और रूरल एरिया में भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है इस चीज़ का। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। हम लोगों ने ये भी देखा कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं, कौन से लोग ज़्यादा गरीब हैं। पॉवर्टी रिडक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो अगले 10 to 15 ईयर्स में अगर पॉवर्टी कम हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress or universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and economically weaker sections of society। तो ये 10 से 15 साल बाद ये इतनी ग्रोथ और इतनी प्रोग्रेस होगी कैसे? ये ऐसे होगी जब हमारे देश की, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, यहाँ पर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट होगी और जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम होगी, और जो औरतें हैं और जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन्हें भी जॉब मिलेंगी। The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. तो गरीबी का असली मतलब क्या है? गरीबी का असली मतलब ये है मिनिमम सब्सिस्टेंस, मतलब जितनी हमें बेसिक नीड्स हैं हमें वो भी नहीं मिलती, तब वो लोग गरीब कहलाए जाते हैं। Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have not be able to feed themselves, but डू दे हैव एजुकेशन। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपना खुद का पेट भी नहीं भर पा रहे, उनके पास कोई जॉब ही नहीं है, लेकिन हम क्या ये देख रहे हैं कि वो एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, और शेल्टर और हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्या उनके पास कोई भी चीज़ है? क्या उनके पास एजुकेशन है? उनके पास घर है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं? क्या उनके पास एम्प्लॉयमेंट है या फिर उनके पास कॉन्फिडेंस है? आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या उनके बीच में भेदभाव नहीं हो रहा? मतलब जो सोसाइटी में हमारे जो वीकर सेक्शंस हैं उनको थोड़ा ज़्यादा गरीब देखा जाता है, तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन। तो जो चाइल्ड लेबर है, जो बच्चों से काम कराना है, क्या वो अब भी कॉमन है? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस। तो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस जो है, वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरी दुनिया के जो एक्सपीरियंस है, अलग अलग कंट्री हैं, उसमें गरीबी के मतलब, पॉवर्टी के मतलब जगह के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। डिकेड मतलब 10 साल, मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 साल में ये बहुत सारा प्रोग्रेस हमारी हो जाएगी हमारी कंट्री की। But the target will move on for many the bigger challenges that still remain, providing health care, education and job security for all and achieving gender equality and dignity for the poor. These will be even bigger tasks. तो अब हम लोगों ने, अगर मान लीजिए हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट भी दे दी, लेकिन अब हमारी कंट्री के लिए और बड़े चैलेंजेस हैं। क्या हम लोग सब लोगों को एक बराबर रिस्पेक्ट और डिग्निटी दिला सकते हैं? क्या हम लोग जेंडर इक्वालिटी को बिल्कुल एकदम अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं? तो ये हमारी कंट्री के लिए और भी बड़े चैलेंजेस हैं। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।